नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में आज विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार माना जाता है। आज आपको बता दें, भगवान राम और मां दुर्गा की पूजा अर्चना होती है और आज देश में कई राज्यों में रावण दहन किया जाएगा। और ये त्योहार बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक यहाँ पर माना जाता है। अलग अलग थीम पर आज देश के कई राज्यों में रावण बनाए गए हैं और उनका दहन किया जाएगा। देश में आज पूरा देश विजयदशमी का पर्व मना रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये त्योहार। अलग अलग तरह से आज कई राज्यों में दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर सभी लोग काफी उत्साहित हैं। आज भगवान राम और मां दुर्गा की पूजा की जाती है। देश के ऐसे भी कई राज्य हैं जहां पर रावण को भी पूजा जाता है आज के दिन। भगवान राम और मां दुर्गा की आज पूजा होती है। पूरा देश आज विजयदशमी का पर्व मना रहा है, जिसे दशहरा के रूप में भी जाना जाता है। देश में दशहरा पर्व विजयदशमी व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और लंकापति रावण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसी जगह भी है जहां पर रावण का पुतला नहीं जलाया जाता और ये हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक ऐसा स्थान है, क्योंकि हर एक राज्य का अलग अलग महत्व है, अलग अलग तरीका है इस त्योहार को मनाने का। देश में विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। आज के दिन रावण का दहन किया जाता है और इस त्योहार को लेकर सभी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। जो कारीगर हैं वो पुतले बनाने के लिए काफी टाइम पहले से ही लग गए थे और आज का देश में विजयदशमी मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है ये त्योहार। आज भगवान राम और मां दुर्गा की पूजा हो रही है। आज आपको बता दें, इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर विजय हासिल की और दशहरा के दिन रावण दहन कर असत्य पर सत्य की विजय का पर्व मनाया जाता है। दशहरे को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन देश के कई जगह ऐसी हैं जहां पर आज रावण दहन किया जाएगा। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है ये विजयदशमी। तो वहीं अब खबर आपको करनाल से बता दें, जहां दशहरा ग्राउंड में आज रावण दहन होगा। 65 फुट लंबा ये रावण बनाया गया है। रावण के मुंह, आंख और ताज से आतिशबाजी होगी। सभी लोग अलग अलग तरीके से विजयदशमी का पर्व मनाने में जुटे हैं। तो वहीं करनाल में आज 65 फुट लंबा रावण चलेगा और काफी दिनों से रावण बनाने की यहां पर कारीगर तैयारी कर रहे थे और कल रावण बनकर तैयार हुआ और आज विजयदशमी का त्योहार है और इस पर्व पर आज रावण दहन किया जाएगा। ये त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। इसको अलग अलग तरीके से सभी राज्यों में इस त्योहार को मनाया जाता है, जहां रावण दहन किया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयदशमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। करनाल में भी आपको बता दें कि 65 फुट लंबा ये रावण बनाया गया। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में रावण दहन होगा। मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी दहन होगा। इको फ्रेंडली पटाखों से बनाए गए हैं पुतले। आपको बता दें, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, सुभाष सुधा मौजूद रहेंगे। मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी रावण के साथ दहन किया जाएगा और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज कुरुक्षेत्र थीम पार्क में रावण दहन होगा। आज का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है।
बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता को आजाद करवाया था रावण के चंगुल से। देश में अलग अलग तरीके से आज के दिन को मनाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। चलिए जानेंगे रावण दहन का मुहूर्त का क्या कुछ समय है। विजयदशमी के दिन विजय मुहूर्त में पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब आसमान में कुछ तारे दिखाई देने लगे, यह अवधि विजय मुहूर्त की होती है। अपने नाम स्वरूप विजय प्रदान करने वाला मुहूर्त माना गया है और इस समय कोई भी पूजा या कार्य करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। यह मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण को हराने के लिए युद्ध का आगाज इसी मुहूर्त में किया था। विजयदशमी के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का भी वध किया था और इस दिन रावण दहन के साथ साथ दुर्गा विसर्जन भी किया जाता है। इस बार दशहरा के 3 के साथ ही 30 साल के बाद दुर्लभ योग बन रहे हैं। विजयदशमी के त्योहार इस दिन रावण दहन के साथ साथ दुर्गा मां का विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन सबसे पहले देवी और फिर भगवान राम की पूजा की जाती है। पूजा के बाद देवी और प्रभु राम के मंत्रों का भी जाप किया जाता है। रावण दहन का भी एक मुहूर्त होता है जो विजय मुहूर्त कहलाता है, जिसमें रावण दहन करना सही माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है जब आसमान में कुछ तारे दिखाई देने वाले हों, उस वक्त का मुहूर्त विजय मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और उसी वक्त रावण दहन करना चाहिए। इस समय कोई भी पूजा या कार्य करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण को हराने के लिए युद्ध का इसी मुहूर्त में आगाज किया था। तो दशहरा पूजा विधि आपको बताते हैं, दशहरा की पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए। अभिजीत मुहूर्त में, अपराह्न काल या फिर विजय मुहूर्त में ही ये पूजा की जाती है। घर में पूजा करने के लिए ईशान कोण को अच्छी तरह साफ करें। साफ करने के बाद चंदन के लेप के साथ ही अष्टदल चक्र बनाएं और अब अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजित्य नमः मंत्र के साथ ही मां देवी अपराजिता का आह्वान करें। श्री राम और हनुमान जी का भी पूजन करें। शस्त्रों की साफ सफाई कर विधि अनुसार पूजन करें। इस दिन देवी अपराजिता की पूजा होती है। कहते हैं श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्ति के लिए मां अपराजिता की पूजा की थी और उसी तरह से आज के दिन मां अपराजिता की पूजा की जाती है। पूजा अर्चना का मुहूर्त यहाँ पर विजय मुहूर्त बताया गया है। इसी के साथ ही घर में पूजा करने के लिए ईशान कोण को अच्छी तरह साफ करें। आज का त्योहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, सत्य पर सत्य का प्रतीक है। तो चलिए हमारे साथ पंडित ज्योतिष आचार्य शंकर नौटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। पंडित जी आज विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक का ये त्योहार माना जाता है। दर्शक जानना चाहेंगे विजयदशमी का क्या कुछ महत्व माना जाता है। जी सभी मित्रों को जय माता दी। सभी समस्त जनों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और पर्व का दिन है। आज विजयदशमी के दिन यानी आज तिथि दशमी है और विजय किसकी हुई थी? राम जी की विजय। आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। अधर्म पर धर्म की विजय का आज प्रतीक माना जाता है। देखिए, कहते हैं कि अधर्म चाहे कितना भी फले फूले, अंतोगत्वा सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। आज का दिन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अधर्म ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता है, रुक नहीं सकता है। अधर्म बिना पैरों के होता है, वो औंधे मुँह आगे जाकर के गिर पड़ते हैं। जो धर्म है, जो सत्य है, कहते हैं पहले जो सत्य जो पहले था, जो अभी है, जो आगे रहेगा, वही जिसका स्वरूप कहीं बदलता नहीं है, वही धर्म होता है, वही सत्य होता है। धर्म मतलब धारण करना। जो हमारी धारण करना क्या? सत्य, तप, दया, दान, धृति, ऐश्वर्य, ये सब जो धारण किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। आज के दिन धर्म विजय प्राप्त की जाती है। जिन्होंने नवरात्रों को में व्रत रखे थे, आज प्राणा भी उनको आज कई लोग आज प्राणा करते हैं।
क्योंकि पारणा का आज दिन है। 9 दिन पूरे व्रत का, कई लोगों को हमने देखा है 9 दिन तक पूरा व्रत करके आज 10वें दिन हवन इत्यादि के द्वारा पारणा की जाती है। और आज अपराजिता देवी का पूजन किया जाता है। अपराजिता जो पराजित ना हो, जिन अपराजिता देवी ने महिषासुर का वध करके आज विजय प्राप्त की थी। कहते हैं जब पूर्व काल में दैत्य महिषासुर का आतंक बढ़ गया था, तब देवताओं ने दुखी होकर के माँ दुर्गा की शरण ली, और माँ दुर्गा की शरण लेने से माँ दुर्गा उनको अभय वरदान दिया और उनको महिषासुर के आतंक से मुक्त किया और विजय प्राप्त की। तब से आज तक मान्यता है कि अधर्म पर धर्म की विजय निश्चित होती है। भले ही कहते हैं जो धर्म है, धर्म कभी भी धीरे चल सकता है पर कभी हार नहीं सकता है। चलो हम मानते हैं धर्म पर अधर्म जो हावी होता है, पर उसका जो अंतगत उसका जो है निश्चित ही विनष्ट नाश होता है। देखिए, अगर हम लोग, कई लोग कहते हैं धार्मिक लोगों को परेशानी होती है कि हम सत्य तप दयादान का आश्रय ले रहे हैं, हम दुखी हैं, परंतु धर्म के का आश्रय लेने वाला व्यक्ति जो है परेशान तो हो सकता है, उसको क्योंकि तप है ना, तप भी धर्म का ही एक स्वरूप है। तो हम तप के द्वारा हम धर्म को प्राप्त करते हैं तो अंतर्गत उसकी जीत होती है। इसीलिए कहते हैं कि आज विजयदशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, विजय प्राप्त की थी। देखिए, रावण का को सब जानती, पूरी दुनिया जानती है, जिसकी सोने की लंका थी, 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी और नाभि में अमृत का कुंड भरा हुआ था। विचार कीजिए आप, क्या ऐसा सोने की लंका हो जिसकी, और साथ में जो है 10 सिर हो, 20 भुजाएं हो और अमरता का वरदान प्राप्त हो, जिसके पेट में, नाभि में अमृत का कुंड भरा हो, और जिसके अधीन सभी ग्रह, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वरुण, यम सब इसके कहते हैं सब नौकरी करते थे, पानी उसके यहाँ सब काम करते थे, शनि इत्यादि सभी ग्रहों ने अपने यहाँ बंधक बना रखा था। तो बताइए, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी, अगर शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु अटल है, जीवधारियों का जो है जो जन्मधारी जो जीवधारी है, उनकी मृत्यु अटल है, निश्चित है। इसलिए आज सभी भक्तों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, आज आपने भगवान रामचंद्र जी की कोई चौपाई, कोई पाठ अगर आप करेंगे, आप किसी का अगर आप कमजोर है या किसी का जो है मानसिक कमजोर है या कोई कमी है, तो आज आप राम जी का कोई रामचरित्र का मानस का कोई पाठ कीजिए, आप कोई चौपाई पढ़िए, आप कोई अनुष्ठान कीजिए, आप कोई मंत्र जाप कीजिए राम जी का। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने मंत्र का जाप आप करेंगे, आप दापम हरताराम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाय रामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम जी के मंत्रों का जाप करने से आपको शक्ति प्राप्त। पंडित जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज के जो त्योहार है वो असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है। इसी के साथ ही आपसे पूजा किस तरीके से की जाए, क्या कुछ विधि विधान है, क्या कुछ जो सामग्री है पूजा की वो शामिल करनी चाहिए आज पूजा करने में, वो भी आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी। सर्वप्रथम आपने जिनकी व्रत पारणा हो चुकी है, आज राम जी का पूजन करने का विशेष महत्व है। आपने राम जी की मूर्ति के सामने या मंदिर में जाकर के आपने, कहते हैं जो मूर्ति का स्वरूप है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामी च जनकात्मज पुरतोर मारुतम यस्य तम वंदे रघुनंदनम। अर्थात जिनके दाएं भाग में लक्ष्मण जी हैं, बाएं भाग सीता जानकी जी विराजमान है और चरणों में हनुमंत लाल जी विराजमान है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी मूर्ति लाकर अपने घर में रखनी है आपने। आप थाली में आपने चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, पान सुपारी और लौंग इलायची नैवेद्य आपने एकत्र करके आपने सर्वप्रथम राम जी की मूर्ति का पूजन आवाहन करना है आपने। फिर राम जी को आसन के द्वारा आपने पुष्प अर्पित करने हैं। पुष्प के बाद पाद्य अर्घ्य आचमन अष्टानिम जल आपने अर्पित करना है। उसके बाद आप राम जी की मूर्ति का आपने पंचामृत के द्वारा अभिषेक करना है। फिर आप शुद्ध जल से आपने उनको स्नान करवाना है। फिर राम जी को आपने सुंदर वस्त्र धारण करवा करके आपने राम जी को चंदन, अक्षत, पुष्प से पूजा करनी है। फिर पूजा के बाद फिर धूप, फिर आपने दीपक दिखाना है। दीपक का मंत्र होता है चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायता श्रोत्रादो प्राण मुखाद न जायता
करके आपने फिर हाथ धोकर आपने फिर राम जी के नैवेद्य है आपने अर्पित करना है। नैवेद्य में आपने कोई मिठाई हो या घर की बनी कोई चीज़ हो, वस्तु हो, खीर हो, कोई हलवा हो, कोई नैवेद्य हो, सात्विक वृत्ति, सात्विक शुद्ध भोजन आपने राम जी को भोग लगाना है। भोग आपने भोग में आप राम जी को कहना है, हे राम जी, आपने ही मुझे यह भोज्य सामग्री प्रदान की है, मैं आपको ये अर्पित करूँ। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुको भूत प्रसिद्ध परमेश्वर। आपको मैंने अर्पित किया है ये सब। उसके बाद आपने ऋतुफल चढ़ाना है, पूज्य फल चढ़ाना है, फिर आपने दक्षिणा चढ़ानी है, फिर आप राम जी को प्रणाम करना है। हे राम जी, आप मेरे जीवन में समस्त कामनाओं की पूर्ति हो और मेरे जीवन सभी द्वंद्वों से मैं विजय प्राप्त करूं। आज का दिन विजय प्राप्ति का दिन है। किसी का आज हथियार पूजन करने का भी विधान है। अगर किसी को कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो आपका हथियार पूजन करने का, कई लोग आज हथियार पूजन करते हैं। इससे क्या होता है, आपके मन में कोई हार का कोई डर है, वो हार का डर आपसे दूर चला जाता है। आपका मन कभी भी द्वंद्वों में दुखित नहीं होगा। उसके बाद आप राम जी के आपने हाथ में लाल फूल लेकर आपने राम जी की प्रार्थना करनी है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशं भजे रामेण बेहता निसार चर्चमो रामाय तस्मै नमो रामा नास्ति परायण परतरम रामस दासोस्मि हम रामे चितलया सदा भवत में बहु राम मामो धरा। हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे मैं आप शरणागति ग्रहण करता हूँ, मैं आपके चरण शरण ग्रहण करता हूँ, आप मुझे सभी द्वंद्वों से मुक्त कीजिए। भगवान रामचंद्र जी सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं और उसके मन में अगर कोई द्वंद्वों का, कोई हार का डर है, वो सब उससे विजय प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया कि किस तरीके से पूजा विधि विधान पूर्वक की जाए, किस तरीके से प्रसन्न यहाँ पर की जाए। इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि कोई भी त्योहार शुरू होता है तो राशियों पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। अभी 9 दिनों के त्योहार नवरात्रि अभी गए हैं और आज विजयदशमी का पर्व है। कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी राशि को क्या कुछ उपाय करनी चाहिए, वो भी सर आपसे जानना चाहेंगे। मेन हम चलेंगे फिर कर्क राशि है। कर्क राशि वालों को आज के दिन आपके मन में कोई बहम उत्पन्न होने वाला है, कोई संदेह उत्पन्न होने वाला है और आपका मन किसी चीज़ को लेकर दुखी भी रहेगा। आज आपने राम जी की पूजा में पहले आपने सुबह उठ के राम जी की आपने आरती करनी है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवभय दारुणम, ये आरती हो, कोई और आरती राम जी की हो। आपने पहले राम जी का पूजन करके, जैसा हमने पहले पूजा विधि पहले बताई है, पूजन विधि संपन्न करके आपने फिर राम जी की आपने आरती करनी है और राम जी के सामने आपने दीपक जला करके आपने कोई मंत्र का जाप करना है। जैसे आप भरताराम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमामि, क्योंकि मंत्र जाप से आपको शक्ति प्राप्त होगी। अब आइए कन्या राशि है। कन्या राशि वालों को भी आज जो है किसी प्रकार की मानसिक परेशानी रहेगी। आज आपका मन जो है किसी चीज़ लेकर परेशान है, आप घबराई मत। आपको डर ही है किसी चीज़ लेकर के, आप घबराई मत। अगर आप राम जी की चरण शरण ग्रहण करेंगे तो आपको जो मानसिक भय है वो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि देखिए, विभीषण जब राम जी के शरण में आया था सभी भय से मुक्त हुआ था। उसी प्रकार से आप राम जी के सामने प्रार्थना कीजिए, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहमाम श्री राम जी सर्व पाप हरो मम। हे राम जी, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे अच्छा, क्योंकि आपका जो मानसिक भय है किसी कार्य को लेकर के, कोई अपराध कोई गलती अगर आपसे हुई हो उसको लेकर भय, आपका भय उस दूर। अब भाई जो मीन राशि है, मीन राशि वालों को भी आज के दिन भगवान राम जी की पूजा करने से आपके जो धन का जो कमी है, आपको धन की प्राप्ति होने। जो धन राशि वालों को भी आगे आपका मन दुखी है, आज तो कोई परेशान सा है, आपको जैसे कि विरक्ति का आपके मन में चल रहा है। विरक्ति अच्छी बात है, पर विरक्ति अगर संसार से दुखी होकर विरक्ति हुई, वो विरक्ति नहीं मानी जाती है। सुख मन से विरक्ति, वो विरक्ति मानी जाती है। धनराशि वालों को आज के दिन आप अपने मन को प्रसन्न रखिए आप, और पॉजिटिव सोचिए, हम अच्छा सोचिए आप। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे और अच्छा हमेशा आपके जीवन में होने वाला है। क्योंकि धनुराशि वालों को आपने कभी किसी का बुरा तो नहीं किया है, इसलिए कभी आपका बुरा नहीं होगा। आप ऐसा ध्येय मन में लेकर के चलें, आपके साथ हमेशा अच्छा होने वाला है। जी पंडित जी, साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो आज पूजा अर्चना करे वो विजय मुहूर्त में करे, जब आसमान में कुछ तारे दिखाई दे रहे हो, उसको लेकर कितना क्या कुछ महत्व है। विजय मुहूर्त के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो विजय मुहूर्त तो आज पूरा दिन भर माना जाएगा, जैसा आप कह रहे हो। पूरा विजयदशमी पूरा दिन तक माना जाएगा, जब तक रावण न जला हो।
परंतु जैसा आप कह रहे हो कि तारों का उदय, देखिए ये जो है एक प्रकार का संयोग होता है, असंयोग भी कभी कभी होता है। आपके पास ऐसा संयोग है, और गूगल में भी दिखा रहा है ये सब कि तारों की छाँव में अगर आप विजय दशमी की पूजा करेंगे आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो ऐसा मेरा मानना है कि पूरा दिन आप पूजा करेंगे तो आपको विजय की प्राप्ति होगी। परंतु इन तिथि इस मुहूर्त में आप अगर पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, जो आप चाहते हो वो आपकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी, क्योंकि राम जी बड़े दयालु हैं। ये मंत्र कई लोग ये चौपाई गाते हैं, दीन दयालु विरत संभारी हरो नाथमम संकट भारी। अगर किसी को संकट है उसको आज आप ये चौपाई 108 बार पढ़नी है राम जी के आगे जो जला करके। इससे आपका जो भय है, संकट है, राम जी अवश्य दूर कर देंगे, उसको टाल देंगे। जी, साथ ही पंडित जी, दर्शकों में कई बार ये संशय यहाँ पर बना रहता है, ठीक है, पूजा मुहूर्त के अनुसार हम लोग कर रहे हैं और इसी के साथ ही विधि विधान से कर रहे हैं, लेकिन जो पूजा में बर्तन जो शामिल कर रहे हैं या फिर हम उपयोग कर रहे हैं वो कौन से धातु से बने हो, ये सबसे बड़ी दुविधा होती है। इसके बारे में भी दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए सर्वप्रथम जो पीतल के जो बर्तन हैं वो इस कली काल में, देखिए शास्त्र में मान्यता है कि सतयुग में स्वर्ण पात्र में पूजन किया जाता था। सोने के पात्र है उनसे भगवान रामचंद्र जी का पूजन किया जाता था। फिर आए त्रेता युग, त्रेता युग में चांदी के बर्तनों पर भगवान का पूजन किया जाता था। फिर आया आपका द्वापर युग, द्वापर युग में ये सब अन्य धातु से। कलिकाल में हम क्या देखते हैं, लोहे या स्टील के बर्तन पूजन किया जाता है। परंतु भगवान के पूजन में जो शुद्ध पात्र है वो कलिकाल में, कलयुग में पीतल के बर्तन से आप पूजन करेंगे आप राम जी का, तो आपका की मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको होगी। इसलिए आपने पीतल या कांसे के पात्र से आपने भगवान का पूजन करना है। इन पे आपने सामग्री रख करके आपने नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, धूप सजा करके आपने सुंदर थाली सजा करके आपने दीप रख के आपने दीप जलाकर भगवान का आवाहन करना है और विचार करना है, मेरे घर में राम जी का आह्वान हुआ है। फिर आप राम जी का, जैसे पहले विधि बताई पूजन की, उस ढंग से आपने राम जी का आवाहन, फिर आसन, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान जल, पंचामृत, शुद्ध जल, फिर गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, दक्षिणा अर्पित करके आपने राम जी से प्रार्थना करनी है आपने, हे राम जी आप मुझे सब संकटों से दूर कीजिए। और अगर किसी को शरीर कोई रोग है, कोई कष्ट है, उनको आज राम जी को आपने लौंग और इलायची पान के पत्ते पर रख के आप राम जी को अर्पित करना है। इससे आपके शरीर का रोग है वो जरूर चला जाएगा। अगर किसी को कोई फैक्ट्री है, जैसे कोई है, आप एक लाल झंडा आपने बना करके आप उस पर जय श्री राम लिख कर आपने अपनी फैक्ट्री ऊपर लगाना है या घर के ऊपर लगाना है आपने। इससे आपका आत्मविश्वास प्रबल रहेगा। कई लोग आत्मविश्वास में कमजोर हो जाता है, आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और आपको हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होगी। आज विजय दशमी का दिन है, राम जी का स्मरण करने से आपको विजय प्राप्ति अवश्य होगी। ये उपाय हैं, ये उपाय क्या है, ये लाल रंग है और विजय पताका का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपने आज एक बढ़िया झंडा बना करके जय श्री राम लिख करके ऊंचा करके उसको आपने अपने घर के ऊपर या मंदिर के ऊपर या अन्य संस्थान के ऊपर आपने लगा देना है। इससे वो मेरा माने को झंडा पूरे साल रहे और आपने वो फिर झंडा अपने अगले साल विजयदशमी के दिन फिर आपने नया झंडा आपने इसी प्रकार विधि से आपने पूजा करके लगाना है। इससे आपका जो जीवन है विजय प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। जी पंडित जी, बिल्कुल आपने आज के दिन का महत्व बताया, किस तरीके से पूजा अर्चना करें वो भी आपने बताया। जो विजयदशमी का पर्व है पंडित जी, आज रावण दहन किया जाएगा। जानना चाहेंगे आपसे भी और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आज रावण दहन से क्या कुछ प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। प्रेरणा ये मिलती है कि जो बुरा है, बुरा का अंत बुरा, जो बुरा है उसका अंत होना निश्चित है। और दूसरी बात क्या है, हम रावण क्यों जलाते हैं, हम लोग हमें सीख लेते हैं कि देखो तुम लोग ये जो मार्ग है, ये बुराई का मार्ग है, ये दुखदायी होता है और ये व्यक्ति को जो है ना बुरे की तरफ यानी अंत जो उसका बुरा की तरफ ले जाता है। ये हमें ये दर्शाता है, ये हमें ये ज्ञान दिखाता है कि जिस प्रकार से रावण ने ये सब अपराध किया था, ये सब पाप किया था, उसका अंत आज उसको कैसे जलाया जाता है। ये बुराई से बचने का एक प्रमाण है, ये सीख है, हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी देखिए कहते हैं
कि रावण के पास क्या था, सब कुछ था ना। सोने की लंका भरी पड़ी थी, 1,00,000 पुत्र थे, 1,00,000 नाती थे, अजय पुत्र मेघनाथ जैसा पुत्र था, कुंभकर्ण जैसा भाई था, और 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, और अपनी नाभि अमृत का कुंड था। अमृत यानी कि अमरता का वरदान प्राप्त था रावण को। परंतु अंतोगत्वा उसकी जो नजर कहाँ थी, एक किसी अन्य अबला स्त्री पर थी। इसका परिणाम क्या हुआ, उसका अंत बुरा हुआ। इसलिए इसके हमें एक सीख ये भी मिलती है, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहिए, आप संतोष रखिए। आप अन्य दूसरे की जो वस्तु है उस पर दृष्टिपात मत कीजिए। आप पर धनम लोष्टवता पर स्त्री पर मात्र परदारेसु, यानी कि दूसरे के धन को आप मिट्टी समझिए। आप दूसरे की जो पत्नी है उसको आप माता का स्वरूप आप समझिए। आप अगर ऐसा समझोगे आप देखिए, अगर आप धर्म का आचरण कर रहे हो तो आप धर्म आपकी रक्षा भी करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हो, धर्म का दायित्व बनता है तो आपकी रक्षा करेगा। इसलिए इसका प्रमाण ये है कि आप बुराई का जो है अंत ऐसे होता है। ये हमेशा ये सब हमें दिखाया जाता है। जी बिल्कुल। आज विजयदशमी का पर्व पूरा देश मना रहा है। आज बुराई पर अच्छाई का प्रतीक का ये त्योहार है। इसी के साथ ही आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। और पंडित जी, आपने भी हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, क्या कुछ पूजा में शामिल करे, कौन सा रंग आज पहने और कौन से मुहूर्त में पूजा करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और आज विजयदशमी के पर्व पर हमने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ करे, कौन से मंत्र का जाप करे, क्या कुछ पूजा में शामिल करे। पंडित जी ने हम सभी को बताया और आप सभी को भी आज के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।